नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। आज का दिन बेहद खास है। जी हां, आज चंद्रयान-3 चंद्रमा पर लैंड करेगा। शाम 6:04 पर सॉफ्ट लैंडिंग होनी है। साउथ पोल पर सबसे पहले चंद्रयान-3 उतरेगा। पीएम मोदी लैंडिंग कार्यक्रम से वर्चुअली तौर पर जुड़ेंगे। तो आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज इतिहास के पन्नों में दिन दर्ज हो जाएगा और कोशिश यही रहेगी कि आज ही सॉफ्ट लैंडिंग हो जाए। और यदि ऐसा नहीं होता है तो जो हमारे साइंटिस्ट कह रहे हैं उनके अनुसार लैंडिंग जो है वो 27 तारीख को होगी, लेकिन पूरी कोशिश यही होगी कि अनुकूल स्थितियां हो तो लैंडिंग आज ही हो जाए। तो देखिए, आज का दिन सभी को इंतजार रहेगा। न सिर्फ भारत बल्कि पूरा विश्व आज टकटकी लगाए शाम का इंतजार कर रहा है, क्योंकि आज इतिहास भारत रचने जा रहा है। क्योंकि इतिहास में आज तक कोई भी चंद्रमा की उस जगह पर प्रवेश नहीं कर पाया है जहां पर चंद्रयान-3 सॉफ्ट लैंडिंग आज करने वाला है। इससे पहले आपको याद होगा कि कल ही लूना 25 जो है वह फेल हुआ था मिशन। रूस का ये मिशन था जो कि चीन के साथ मिलकर वो चंद्रयान पर पहुंचना, चंद्रमा पे पहुंचना चाहता था, लेकिन ऐसा हो ना सका। लेकिन चंद्रयान-3 को बहुत ही बारीकी से विश्लेषण करके जब चंद्रयान-2 को लॉन्च किया गया था, तब देखा था आपने किस तरीके से पूरा मिशन फेल हुआ था और बहुत कड़ी मेहनत के बाद चंद्रयान-3 का निर्माण किया गया और बहुत ही उम्मीदों के साथ चंद्रयान-3 आज सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। चलिए जरा अब ये भी जान लीजिए चंद्रयान-3 के लैंड होने में चुनौतियां क्या कुछ हैं। जरा ग्राफिक के जरिए हम आपको समझाएंगे कि क्या चुनौतियां इस वक्त चंद्रयान के लिए बनी हुई हैं। चलिए देखिए, चंद्रमा देखिए सॉफ्ट लैंडिंग पे इस वक्त लैंडर की रफ्तार पर नियंत्रण है। लैंडिंग की चुनौतियां हैं, क्योंकि कहा जा रहा है ना कि लैंडर को सीधा रखना होगा, लैंडर। ये लैंडिंग की चुनौतियां हैं जो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि आखिरकार लैंडर को सही रखना होगा, तय जगह पर लैंड कराना होगा। ये एक बड़ी चुनौती है, ठीक है। इसके अलावा जरा आप ये भी समझिए कि लैंडर से संपर्क बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भी कहा गया है कि आज सॉफ्ट लैंडिंग नहीं होती तो इस लैंडिंग की जो अवधि है उसे बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा धूल से उपकरणों को बचाना भी ये एक बड़ी चुनौती में शामिल होगा। इसके अलावा आपको बता रहे हैं लैंडर की रफ्तार पर नियंत्रण ये बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि लूना 25 को आपने देखा था किस तरीके से नियंत्रण, ये सबसे बड़ी वजह बताई गई थी कि बहुत तेज रफ्तार थी और ये नियंत्रण बरकरार रखना पड़ता है। लैंडर को सीधा रखना होगा और इसी के साथ ही सॉफ्ट लैंडिंग संभव हो गई। तय जगह पर लैंड कराना, यानी कि जो जगह चूज की गई है, जो जगह चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि इससे पहले किसी देश ने लैंड नहीं किया उस जगह पर जहां चंद्रयान-3 लैंड करने वाला है। तो लैंडर से संपर्क बनाए रखना भी ये बड़ी चुनौतियां हैं जिसपे साइंटिस्ट पूरा फोकस किए हुए हैं। धूल से उपकरणों को बचाना, क्योंकि जब सॉफ्ट लैंडिंग करेगा तब ये देखना होगा कि आसपास का जो माहौल है वो क्या जाएगा। तो फिलहाल लैंडर की रफ्तार पर नियंत्रण रखना होगा। सॉफ्ट लैंडिंग कैसी कराई जाएगी, इन बातों का ध्यान रखा होगा। देखिए, अलग अलग प्रकार के मून मिशन है। एक फ्लाई बाई यानी कि चंद्रमा के बगल से गुजरने वाला ये मिशन है, ये आपको लगातार बता रहे हैं। 2 ऑर्बिटर यानी कि चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर लगाने वाला ये मिशन है। अलग अलग प्रकार के मून मिशन है, इसको भी समझ लीजिए, ये भी जानना बहुत जरूरी है। 3 इंपैक्ट यानी कि चंद्रमा की सतह पर यंत्र गिराने वाला ये बड़ा मिशन है, जिसको सफल होना बहुत जरूरी भी है। देखिए, इसके अलावा 4 लैंडर यानी कि चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग, अलग अलग प्रकार के मून मिशन जिसमें हम लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं। 5वां क्या होता है, 5वां रोवर यानी कि चंद्रमा की जमीन पर रोबोटिक स्वचालित यंत्र को उतारना, जिससे कि वह आसपास की चीजों का अध्ययन करे। 6वां रिटर्न मिशन यानी कि वहां से कोई सामान लेकर आने वाला मिशन भी ये होगा।
इसी के अलावा क्रू मिशन यानी कि इंसान को चांद पर पहुंचाना, अलग अलग प्रकार के मून मिशन है जिसकी अलग अलग चुनौतियां होती हैं, अलग अलग फोकस होते हैं, अलग अलग उद्देश्य होते हैं। ठीक है, लगातार आपको बता रहे हैं। वापस से शुरुआत, जैसे कि फ्लाई बाय यानी कि चंद्रमा के बगल से गुजरने वाला मिशन जो उसकी परिस्थितियों को अनुकूल लगता है। अब कितने महंगे होते हैं मिशन मून? चंद्रयान 3 पर कुल खर्च आया 615 करोड़ रुपए का, ये जानना जरूरी है क्योंकि देश की अकूत संपत्ति इसमें लगती है। लैंडर रोवर propulsion मॉड्यूल पर खर्च हुआ है 250 रुपए। जी हाँ, इसके अलावा चंद्रयान 3 के लॉन्च पर 365 करोड़ रुपए का खर्च आया है। ये खर्च भी जानना बहुत जरूरी है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार जब हम कोई उपकरण को लॉन्च करते हैं, कोई मिशन पे हम भेजते हैं, तो उसकी आखिरकार कीमत क्या आती है। इसके अलावा चंद्रयान 2008 में चंद्रयान 2 का भी प्रक्षेपण हुआ था। 19 में चंद्रयान 2 पर 978 करोड़ रुपए उस वक्त खर्च हुए थे, यानी कि चंद्रयान 3 पर उससे कम खर्चा आया है। तीनों मिशनों पर इसरो का कुल खर्च हुआ 1969 करोड़ रुपए। ये भी जानना बहुत जरूरी है। ये खर्च जो है वो लगातार आपको बता रहे हैं, इतने मिशन होते हैं महंगे। चलिए देखिए, इसके अलावा रूस का मिशन मून फेल क्यों हुआ, ये बहुत जरूरी है क्योंकि लूना 25 स्पेसक्राफ्ट चांद पर हो चुका है क्रैश। ये आपको पता होना चाहिए। क्या था, गलती कहां हुई? गलत कक्षा में चला गया था यान रूस का लूना 25। 43 साल बाद रूस ने लॉन्च किया था लूना 25। शनिवार शाम 5:27 पर उसका संपर्क टूट गया था, दिशा भटक गया, अलग दिशा में जाकर लूना 25 पहुंचा। 11 अगस्त को लॉन्च किया गया था मिशन के द्वारा, रूस के द्वारा इस मिशन को। हालांकि चीन ने भी इसमें सहयोग किया था। चंद्रयान 3 से पहले लैंड होने वाला था लूना। चूंकि हम लगातार आपको बता रहे हैं रफ्तार के बारे में, चूंकि उसकी रफ्तार भी बहुत तेज थी, कुछ ऐसी वजह रही जिससे वो उसका ध्यान अपनी कक्षा से अलग हट गया। लगातार बता रहे हैं 47 साल के बाद रूस ने चांद पर अपना मिशन भेजा था। लूना 25 स्पेसक्राफ्ट चांद पर क्रैश हो चुका है। देखिए, लूना 25 मिशन का आखिरकार मकसद क्या था? चांद की मिट्टी के नमूने लेकर बर्फ की उपस्थिति का पता लगाना। ये हम 25 की बात कर रहे हैं जो कि अब नहीं रहा। अपनी लेटेस्ट सॉफ्ट लैंडिंग और दूसरे स्पेस टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग कराना, ये लूना 25 में शुमार था। इसके अलावा साउथ पोल पर मिट्टी की फिजिकल मैकेनिकल प्रॉपर्टी का अध्ययन करना था। यानी कि हर देश अपने अपने मिशन पर अपने अपने यान को भेजता है, उनका उद्देश्य अलग होता है। इसके अलावा सोलर विंड के असर को देखने के लिए प्लाज्मा धूल का अध्ययन करना, यह भी बहुत बड़ी बात थी। डीप स्पेस और दूर के ग्रहों को जो खोज है उसके लिए लॉन्चिंग पैड तैयार करना। तो फिलहाल आपको बता रहे हैं लगातार क्यों, किस तरीके से फेल हुआ। तो फिलहाल देखिए, चंद्रयान 3 की सफलता के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, चांद पर यह मिशन सफल हो जाए। इस बीच एक बड़ी खबर भी आपको बता दें, चंद्रयान 3 की सफलता, पूजा पाठ लगातार किए जा रहे हैं। सफल लैंडिंग के लिए देश भर में पूजा पाठ हो रहा है। वाराणसी, प्रयागराज में पूजा पाठ हो रही है। मुंबई के शिव मंदिर में हवन किया गया है। तो विश्लेषण करके, एनालिसिस करके और उसका स्टडी करके हमने जो चंद्रयान 2 में भी निर्णय किया था और उसको और भी अच्छी तरह से विश्लेषण करके चंद्रयान 3 के लिए लैंडिंग साइट जो सिलेक्शन किया है वो सब कार्य हमारे सेंटर में हुआ है। तो इस तरह से हमारे केंद्र का बहुत ही काफ़ी योगदान रहा है। और अगर चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक 23 अगस्त को लैंडिंग करेगा तो हमारे वैज्ञानिकों की, इस केंद्र के वैज्ञानिकों की सफलता के लिए मैं उनको बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू। तो चंद्रयान के और करीब है चंद्रयान 3, इतिहास रचेगा। सॉफ्ट लैंडिंग 6:04 पर निश्चित है। इससे पहले आपको बता दें कि पूजा पाठ का दौर 1 हफ्ते पहले से ही शुरू हो चुका है। कि चलिए अब आपको बता दें, ना सिर्फ देश में पूजा पाठ का कार्यक्रम है, ये न्यू जर्सी की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जहां पर इतिहास रचने के लिए सभी पूजा पाठ में लीन हैं। और न सिर्फ देश में हवन पूजन पाठ चल रहा है, बल्कि देखिए न्यू जर्सी की भी तस्वीरें सामने आई हैं। विदेश में भारतीय मूल के
जो नागरिक हैं मौजूद हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं मंदिर में। एक ही उद्देश्य, एक ही मनोकामना कि आज किसी भी तरह से चंद्रयान-3 की सफलता सुनिश्चित हो और भारत इतिहास रचे। तो इतिहास के पन्नों में आज भारत का नाम दर्ज हो जाएगा, जो कि ऐतिहासिक जीत से कहा जाएगा। इससे पहले साउथ पोल पर किसी ने भी लैंडिंग नहीं की है, जहां चंद्रयान आज पहुंचने वाला है। देखिए, हाथ जोड़ते हुए तमाम एनआरआई आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये न्यू जर्सी की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। देश की तस्वीरें तो हमने आपको दिखाई ही कि किस तरीके से पूजा पाठ में तल्लीन है सभी, और कहा जा रहा है कि बस एक ही मनोकामना, एक ही उद्देश्य कि चंद्रयान-3 सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कर ले। तो हमने देश की तस्वीर दिखाई, विदेश की तस्वीर भी जरा देखिए। ये साफ तौर पर न्यू जर्सी के लोग हैं, सामने आए हैं, और एक ही पूजा पाठ के मकसद यही कि चंद्रयान-3 सफल हो। Other space agency has been able to do so. Sir, all our country today looking towards to India and ISRO. What would you say about this? Actually, the whole country is now actually looking towards what's going to happen in the evening. So that's a great thing, because people's interest in science, people's interest in the activities of ISRO, and their confidence in ISRO, it's all showing up in a very big way. So we are all very happy, and we are also hoping that all goes very well. Sir, what about Chandrayaan-3 benefit? खबरें आगे और भी हैं, वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटेंगे।